बहुत पहले की एक बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को प्यास लगी तो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंच गए। वहां जाकर दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। फिर उसकी पत्नी निकली, उसके 3 बच्चे निकले जो फटे पुराने कपड़े पहने थे। गुरु ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी ने कहा कि आपका खेत तो बहुत बड़ा है, आपने कुछ बोया ही नहीं है, आपका खर्चा कैसे चल जाता है? उसने कहा, हमारे पास एक गाय है, उसी का दूध बेचकर हम गुजारा करते हैं और बचा हुआ दूध हम खाने में ही उपयोग करते हैं। शाम होने को आई थी, काफी देर हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। आदमी से अनुमति लेकर वह वहीं रुक गए। गुरु ने 12 बजे रात को शिष्य को जगा कर कहा, चलो हम इसकी गाय को ले जाकर जंगल में कहीं दूर छुड़ा दें। शिष्य को गुरु की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोच रहा था गुरु किसी का अहित कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वे उसके गुरु थे और उनकी बात का वो अनादर कर नहीं सकता था, इसलिए वे गाय को लेकर निकल पड़े और दूर जंगल में जाकर छोड़ दिया, ताकि वो गाय अपनी मालिक के पास वापस ना जा सके। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गया। करीब 10 वर्ष के पश्चात जब वह शिष्य एक बड़ा संत महात्मा बन गया, उसके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न अपनी गलतियों का पश्चाताप किया जाए और उस व्यक्ति की जाकर आर्थिक मदद की जाए जिसकी हम लोगों ने गाय कहीं दूर ले जाकर छोड़ दी। इस घटना के उपरांत उसे बुरा भी लग रहा था कि हमने ऐसा क्यों किया। इसलिए वह पुनः वहीं पहुंचा जहां पर वह पहले पानी मांगने के लिए गया था, करीब 10 साल पहले। और उसने जाकर वहां पर देखा कि वहां तो फलों का बगीचा लगा हुआ था, हरियाली छाई हुई थी। वह व्यक्ति वहां उसी आदमी को देखा जिससे वह 10 साल पहले मिला हुआ था। उसने पूछा कि तुम अमीर कैसे हुए? उसने बताया कि जिस रात आप लोग यहाँ ठहरे थे, उसी रात मेरी गाय गुम हो गई थी। उसके बाद मेरे पास पैसे कमाने का कोई संसाधन नहीं बचा, इसलिए मैंने कुछ लकड़ियों का बिजनेस किया जिससे मुझे पैसे की प्राप्ति हुई। उसी पैसे से मैंने यहाँ पर बागवानी शुरू की, फलों के पेड़ लगाए और आज फलों को उगाने के उपरांत मैं पूरे एरिया का सबसे बड़ा फल विक्रेता बन चुका हूँ। उस व्यक्ति ने ये कहा कि अच्छा हुआ वो चली गई, जिससे मैं अन्य संसाधनों पर निर्भर हो सका। मैंने अपने काम को बढ़ाया, जिससे मेरा परिवार अत्यधिक संपन्न हो गया। तब शिष्य को ये बात समझ में आई कि गुरु ने ऐसा क्यों काम किया था। इस कहानी से ये समझ सकते हैं, कहीं आपकी भी जिंदगी उस भैंस की तरह या उस गाय की तरह किसी खूंटे से बंधी तो नहीं है। अगर बंधी है तो आप उस रस्सी को काटिए और उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, आज़ाद होकर घूमिए। वह रस्सी आपको जीवन में कभी नहीं